वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन वेदांता लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. 12 नवंबर को दिवाली के उपलक्ष्य पे जो 11 कंपनियों शेयरों की लिस्ट पब्लिश किया था और जिनमें अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल, उनमें वेदांता का नाम था और वेदांता के ऊपर अभी तक हमने कोई जानकारी पब्लिश नहीं किया था। उसको ध्यान में रखते हुए वेदांता पे जानकारी इकट्ठा किया और उसको जो अभी पब्लिश करने जा रहे हैं। तो 1976 में अनिल अग्रवाल ने एक कंपनी शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी एक्वायर की थी बम्बई में, और जो कि जो है एनामेल्ड कॉपर वायर का काम करती थी। बाद में उसी में इन्होंने पावर कंट्रोल केबल का काम शुरू किया और 1986 में फैक्ट्री बनाई जो जेलीफील्ड टेलीफोन केबल बनाने का काम करती थी। उसके रॉ मटेरियल बनाने के लिए कॉपर स्मेल्टर रिफाइनरी की बनाई, और उसके बाद जो है ये इनका जो है कारोबार बढ़ता गया जब गवर्नमेंट ने बाल्को और हिंदुस्तान जिंक का प्राइवेटाइजेशन किया, जो कि बंद पड़ी हुई थी। तो इन्होंने बिड किया और इनको वो मिल गई दोनों कंपनियां। उसके बाद इन्होंने सेसा गोवा को एक्वायर किया, जो आयरन और की गोवा में कंपनी थी, और उसको जो है स्टरलाइट के साथ मर्ज कर दिया, तो सेसा स्टरलाइट हो गई। बाद में सेसा स्टरलाइट को जो है नाम बदल के वेदांता लिमिटेड बना दिया गया। तो ये वेदांता की थोड़ी छोटी सी हिस्ट्री है। और अभी जो आज की पोजीशन में है वेदांता लिमिटेड 50.1% ओन्ड बाय प्रमोटर, और प्रमोटर जो है वो वेदांता रिसोर्सेज डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है थ्रू टिन्यू स्टार होल्डिंग। आगे बताएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और इनकी जो डिविजन्स हैं, एक सेसा आयरन और डिवीजन है, ऑयल एंड गैस की क्रेन एनर्जी को बीच में इन्होंने एक्वायर कर लिया था, और कॉपर का है स्टरलाइट कॉपर टुट्टीकोरिन जो बंद है, मद्रास में फैक्ट्री है जिसको एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शन के रहते तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है उसको 2018 में बंद कर दिया था। अब इसके खुलने की बात चल रही। पावर में पावर प्लांट है तलवंडी साबू पंजाब में, और एक झरसुगुड़ा कोरबा। आयरन और सेसागोवा हो गया। एल्युमिनियम में लंजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी है, उसके बाद बाल्को है, और जिंक इंटरनेशनल में इनकी दो तीन ये कंपनियां हैं, और उसके अलावा ये जिंक इंडिया में हिंदुस्तान जिंक। तो 2021 के बारे में इनका जो टारगेट वगैरह दिया हुआ है, प्रोडक्शन का टारगेट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है। जिंक इंडिया मानी कि हिंदुस्तान जिंक, उसका 950 से 925 से 950 किलोटन जो है प्रोडक्शन, 650 टन सिल्वर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 टन एक्सक्लूडिंग रॉयल्टी, $1000 पर टन। इसी तरह से बाकी सबका दिया हुआ है, उनका उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अभी तिमाही परिणाम की अगर चर्चा करते हैं तो तिमाही परिणाम टॉप लाइन बॉटम लाइन सब में अच्छा पिछली क्वार्टर जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मगर जब पिछले साल की क्वार्टर से तुलना करते हैं तो उतना अच्छा नहीं था। उसी का जो मीडिया में भी उस चीज को हाईलाइट किया गया था। लेकिन सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर के मिला के जब इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो छमाही जो पोजीशन बन गई उसमें पिछला जो छमाही था सितंबर 19 उसके मुकाबले भी जो है कुछ पोजीशन बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन ₹9.5 डिविडेंड डिक्लेयर किया क्योंकि इनको हिंदुस्तान जिंक से बहुत सारा रुपया जो है डिविडेंड के रूप में मिला था, और हिंदुस्तान जिंक जो है उसमें इनकी 64.92% हिस्सेदारी है। तो ये एनुअल रिजल्ट है, पिछले साल तक के हैं। उनमें तो खाली ये आपको आइडिया लगता है बुक वैल्यू डिविडेंड पर शेयर पिछले साल 3.9 था और इस बार 9.5 ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके पहले ₹18.85, ₹21.20 इस तरह का डिविडेंड देते रहे हैं। तो ₹9.5 जो है डिविडेंड मिला है वो that may not be end, you may get, there is a possibility, every possibility to get more dividend। तो वो तो एक इसमें एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इसको कंपनी को चुना गया है एनालिसिस के लिए और ये वीडियो पब्लिश करने के लिए।
और उसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटी है, जो फेल्ड डीलिस्टिंग है, उसके बाद प्रमोटर का कोशिश जारी है, या तो इसको बाईबैक कुछ किया जाए या डीलिस्टिंग का दूसरा अटेम्प्ट किया जाए। उसके बारे में रोज रोज खबरें आती हैं। तो उस तरह से, क्योंकि प्राइस जो है डीलिस्टिंग के समय पता लगा कि 320 रुपया होना चाहिए इसका, जबकि प्राइस अभी 100 रुपये 105 रुपया है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसमें क्यों उसको कोशिश करने में क्या बुराई है, इस तरह का है। और जो कंसर्न इसमें देखने में मिलता है कि लोगों का, कि जो इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग था अभी जो बाईबैक के चलते उसको पूरा प्लेस कर दिया और उसके अगेंस्ट जो है मार्केट से पैसा उठाया, जिससे बाईबैक करने वाले थे और डीलिस्ट करने वाले थे। तो वो डीलिस्ट करने से फेल हो गया, तो पैसा तो इनके पास है, वो या तो उसको चुका देंगे, तो इसके बारे में जो है। और दूसरा क्या है, जो इनकी प्रमोटर कंपनी वेदांता रिसोर्स, उसके पास बहुत बड़ा लोन है जिसको लेके अप्रहेंशंस हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक तो अभी हिस्ट्री हो गई, ज़्यादा उससे कुछ बात करने से कुछ नहीं मिलता, बस जानकारी के लिए है कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर बिड हुए थे 320 रुपए के हिसाब से। तो 320 रुपए इसका वर्थ है, जो शेयर आपको 105 रुपए के आसपास में मिलता है। और इट इज प्रूवन इन जो डीलिस्टिंग का जो इनका एपिसोड हुआ है, जो फाइनली फेल हो गया, लेकिन उसमें ये चीज़ पता लग गया कि इसकी जो प्राइस, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 320 रुपया होनी चाहिए। ये नहीं कि 105 की बजाय 140-50 या ऐसा कुछ 180 इस तरह का कुछ नहीं है, वो 320 रुपये तक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी काफ़ी नज़र आती है। तो डेट के बारे में हम बोले थे, तो डेट के बारे में जो जानकारी इन्होंने पब्लिश किया है अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, उसमें बोलते हैं वेदांता रिसोर्सेज के पास 1.44 इब्टा है और $10.6 बिलियन डेट है। वेदांता रिसोर्सेज का कंसोलिडेटेड डेट, जो पेरेंट कंपनी है, लंदन में लिस्टेड है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके अलावा जो वेदांता रिसोर्सेज स्टैंड अलोन है, उसमें $7 बिलियन उसका है और बाकी $3.6 बिलियन जो है सब्सिडरीज का है। लेकिन जब इंडियन कंपनी जिसके हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं खरीदने के बारे में, वो है वेदांता लिमिटेड। इसके ऊपर $3.7 बिलियन का डेट है। और उसमें अगर नीचे फिर फर्दर सब्सिडरी में जाते हैं तो हिंदुस्तान जिंक में ये इप्टा दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। भारत एल्युमिनियम बाल्को में दिया हुआ है, पोजीशन किस तरह का है। जिंक इंटरनेशनल में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और इलेक्ट्रो स्टील स्टील और तलवंडी साबो, इनमें डेट है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है। और कुछ में तो नेट कैश ही है एक्चुअली। हिंदुस्तान जिंक में $2.4 बिलियन कैश है, कोई डेट नहीं है। भारत एल्युमिनियम में जो $0.5 बिलियन जो है नेट डेट है। जिंक इंटरनेशनल में कोई डेट नहीं है। इलेक्ट्रो स्टील में $0.4 बिलियन डेट है और तलवंडी साबो में $1 बिलियन है। और इस प्रकार से टोटल जो इनका कंसोलिडेटेड लेवल पे डेट है $3.7 बिलियन है। इंडिया की जो कंपनी वेदांता लिमिटेड, जिसका शेयर खरीदने की बातचीत की चर्चा हो रही है अभी। और इनका इसके अलावा जो है इंटर कॉर्पोरेट जो लोन है, उनका भी डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, जिनमें एवरेज मैच्योरिटी 2.2 ईयर, इंटरेस्ट रेट 7% है और $207 मिलियन ड्यू है 2021 में और 300 मिलियन 2022 में, 300 मिलियन 2023 में और 149 मिलियन 2023 में दिसंबर में है ड्यू वो। तो वो है इसको कैसे कवर करते हैं वो दिया हुआ है कि यहाँ पे आप एंटिटी वाइज डेट देख लेंगे और कैश पोजीशन। तो वेदांता लिमिटेड स्टैंड अलोन डेट है 32,790 करोड़, उसमें कैश एंड इक्विवेलेंट है 1967 और नेट डेट है 30,823 करोड़ एज ऑन 30 सितंबर 2020। पहले भी इतना ही था, कुछ खास अंतर नहीं इसमें दिखाया। तो जो है 29,000 30,000 और उसी रेंज में रहा है। एक साल पहले भी करीब इतना ही था। तो अगर डेट देखा जाए तो वो 37,000 से 32,000 हो गया। एक साल पहले जो 37,956 करोड़ था वो अभी 32 कम हो गया। क्रेन में भी घट गया, 5180 से 3616 हो गया
और नेट डेट जो है वो माइनस हो गया, मतलब कैश ज़्यादा है डेट से। और ये अलग बात है कि पहले जो है वो ज़्यादा था, एक साल पहले 3,900 था। जिंक इंडिया यानी कि हिंदुस्तान जिंक, उसमें 17,860 करोड़ जो है कैश है, अब नेट कैश अवेलेबल है। और जिंक इंटरनेशनल में थोड़ा सा अमाउंट है। बाल्को में जो है उसमें भी डेट है 3,500 करोड़ करीब, और तलवंडी साबू में 7,600 करोड़ का डेट है नेट डेट, और अदर्स में 4,137 करोड़ का डेट है। तो इसलिए कंसोलिडेटेड डेट जो है 27,190 करोड़ का है, जो एक साल पहले 20,000 था, 20,000 करोड़। तो इसमें बढ़ा है तलवंडी साबू, और आप समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा कैश कम हो गया हिंदुस्तान जिंक का, और थोड़ा क्रेन में बढ़ा है, और इसमें जो है वेदांता में तो उतना का उतना ही है। तो अभी इनका प्लानिंग इस तरह का है कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना के चलाना है इसको, कंपनी को। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, इसमें ऑयल, गैस, एल्युमिनियम, कॉपर, पावर, आयरन और अदर्स स्टील, बहुत सारे सेक्टर में लोग काम करते हैं। और सभी बहुत सारी कमोडिटी में है, तो कमोडिटी में एक्चुअली साइक्लिकल बिजनेस रहता है, इसलिए बहुत सारी कमोडिटी में एक में अगर प्राइस मतलब आपका साइकिल डाउनवर्ड है तो दूसरी में वो उसको सपोर्ट करता है। इस तरह से जो मल्टीपल कमोडिटी में होने से उनको वो उस तरह के शौक नहीं लगते। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट डेट टू इब्टा लोएस्ट, अभी जो इंडियन पीयर्स कंपनी इनके साथ वाली कंपनियां हैं, इनका नेट डेट टू इब्टा इज 1.2 टाइम्स। तो जितना मतलब एक साल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन का कमाने की उम्मीद है इस साल में, उसका 120%, मतलब 1.2 टाइम्स खाली जो है डेट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना डेट होना। और बैलेंस शीट पे फोकस रहता है मैनेजमेंट, और रीफाइनेंस करते हैं, मैच्योरिटी वगैरह वो सब पूरा ख्याल रखते हैं। क्रेडिट रेटिंग AA है, कोशिश है कि उसको और अपग्रेड कराया जाए। कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद। और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रिक्ट कैपिटल डिसिप्लिन और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान में रखते हुए किया जाए। और जो है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं ये, जो है जो हिंदुस्तान जिंक के प्रेजेंटेशन में भी आप नोट कीजिए कि वो 15 साल या 17 साल पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वही मेंटेन किया हुआ है। तो अभी सभी बिजनेस सेगमेंट में इनका फोकस यही है कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस 14% कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है लास्ट 16 साल में। और फ्री कैश फ्लो जो है जनरेट करने का कोशिश रहता है हर समय, और टारगेट है जो नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मामले में, नॉट ओनली टू बीट द इन्फ्लेशन बट आल्सो टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 15 to 20%। और कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंट कैपेक्स मैनेजमेंट है फोकस। हाई मार्जिन सेगमेंट पे फोकस है, इसीलिए सिल्वर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। और उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी कोशिश करते हैं कि पूरा हो, जिससे जो है आपका पूरा जो है असेट स्क्वीज हो सके। शेयर होल्डिंग का जो है जहाँ तक देखते हैं ये दिया हुआ है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 50.14, इसमें 99.99% प्लेज है। और वो जो मेजर शेयर होल्डर है ट्विन स्टार होल्डिंग और फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी, उनके पास 10.8, ये पूरे 100% प्लेज्ड है। तो ये कंसर्न माना जाता है इंडियन मार्केट में कि एक शेयर होल्डिंग कंपनी की प्लेज है, वो भी 100% प्रोमोटर होल्डिंग अगर प्लेज है तो थोड़ा सा निगेटिव रहता है। मगर इनका कैश फ्लो और वो सब देखते हुए, और जो डेट इक्विटी डेट है, इप्टा टू नेट डेट जो रेशियो है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में देखते तो 20 साल का चार्ट हमने दिया हुआ है और 1 साल का चार्ट भी दिया हुआ है। तो अभी इवन बिफोर ऑल दिस एपिसोड ऑफ बाई बैक एंड ऑल, तो जब भी 87 रुपये में इन्होंने जो है डीलिस्टिंग का ऑफर किया था, और उसके बाद में जो है 100, 150, 130 वगैरह भाव आया। उसके बाद जब वो डीलिस्टिंग फेल हो गई तो बाजार गिर में भाव उसका डाउन हो गया। उसके बाद डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिलने के बाद फिर वापस वही 105 वगैरह भाव आ गया। तो इस तरह की इंटरेस्ट शेयर में बना हुआ है। प्रमोटर के जो इधर उधर
मतलब लेयर्ड है वो। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर, इंडियन प्रोमोटर का उसी तरह का है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह का बना के रखते हैं। और उसमें मुझे हमारा ऐसा मानना है कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। तो ये सब जानकारी था वेदांता के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी से जो है, और भी इसमें काफ़ी ऑनलाइन आपको वेदांता के बारे में जानकारी मिलता रहता है, तरह तरह के आर्टिकल आते हैं, उससे जानकारी को डिटेल में एक्सट्रैक्ट करना और अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज़ करना, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसी को सब इकट्ठा करके हमने ये जो है वीडियो तैयार किया, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यदि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल है BusanC2, उसमें जब भी हम पूरी अपडेट जो है शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो के बारे में भी करेंगे, और बाकी जो पुराने जो वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, अब तक जो 64 वीडियो हमारे अवेलेबल हैं, उनके ऊपर भी जो है वो अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम जो भी जैसा भी रहता है वो शेयर करते हैं। तो आप हमारे ट्विटर पेज विजिट कीजिए और उसमें फॉलो कर सकते हैं, और ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।